अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूके की कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यूके में मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते हैं वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए इन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके और आप उस वीडियो को फॉलो करते हुए स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉमनवेल्थ ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए ओपन है। यूके में ये फर्स्ट स्कॉलरशिप है जो कि आपको मिलती है। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की 15 अक्टूबर 2024 है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू कंफर्म चाइना और इटली के स्कॉलरशिप्स एडमिशन करवाना चाहता हो तो इटली में हम बैचलर्स और मास्टर्स को डील करते हैं। चाइना में हम बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी और चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम सभी को डील करते हैं। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने हमारी वेबसाइट पे फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म का सबमिट करेंगे, हमारा टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट करके आपका स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देगा। इसके साथ साथ अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज ड्रॉप करें, मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे हम अपने लाइव सेशंस के लिंक जो है वो शेयर करते हैं। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली ट्यूशन फीस में प्रॉपरली कवर हो जाएगी, लिविंग अलाउंस आपको मिलेंगे, एयर फेयर मिलेगा, स्टडी ट्रैवल ग्रांट मिलेगी, थीसिस की ग्रांट भी मिलेगी। अवेलेबल फील्ड जो है वो यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो होल्ड सिटीजनशिप इन वन ऑफ द क्वालिफाइंग नेशंस मेंशन्ड अबव। तो इसमें जो है वो पाकिस्तान जो है वो इसमें मेंशन तो जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप यूके इज ओपन टू एप्लीकेंट हु हैव फिनिश्ड अ 4-year बैचलर डिग्री एज वेल एज 2-year बैचलर डिग्री और 2-year मास्टर डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है की 4-year डिग्री कंप्लीट है या फिर उन्होंने 2+2 years अपनी एजुकेशन कंप्लीट की होगी। नेक्स्ट जो है वो नॉट टू बी इनरोल्ड इन पीएचडी प्रोग्राम इन यूके बिफोर सितंबर 2025 और एन एमफिल प्रोग्राम लीडिंग टू अ पीएचडी। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो है वो यूके में ऑलरेडी जो है वो कोई भी अपनी डिग्री ना की हो, आप इंटरनेशनल स्टूडेंट ही हो, आपने अपनी सारी डिग्री जो है वो इंटरनेशनल ही की हो, यूके में कोई भी आपने स्टडी ना की हो। possesses a first degree with honors grade at least upper second class, ठीक है, बाय सितंबर 2025 और सेकंड क्लास डिग्री विद एन अप्रोप्रिएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, टिपिकली अ मास्टर डिग्री। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो है वो फर्स्ट डिवीजन या सेकंड क्लास में जो है वो आपकी ये डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। लैक द फंड्स टू द स्टडी इन यूके इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्कॉलरशिप, और कह रहा है कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए कि अगर आपको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो फिर भी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो मीन्स की स्कॉलरशिप जो होती है ये हाईली कम्पिटिटिव होती हैं। ठीक है, तो इन केस अगर आप वहाँ पे जाके परफॉर्म नहीं करते, जैसा कि अक्सर होता है कि स्टूडेंट आगे पीछे निकल जाते हैं, काम करने निकल जाते हैं, स्कॉलरशिप पे ध्यान नहीं देते, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देते, तो फिर उनको जो है वो ये स्कॉलरशिप नहीं देते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए कि अगर आप यहाँ पे आके आपके स्कॉलरशिप आपकी जो है वो कैंसिल भी हो जाए तो आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज होनी चाहिए, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, लेटर ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए और एट द एंड है स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना चाहता हो, जस्ट लाइक योर पास सीवी, मोटिवेशनल लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिसर्च प्रपोजल, तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, आपको जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाना है आप उसको चूज करें, फॉर्म को सबमिट करें, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देंगे। अब यहाँ पे अप्लाई प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सीएससी एप्लीकेशन पोर्टल है। अब यहाँ पे जो है वो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि सीएससी चाइना वाला, ये सीएससी यूके का है। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको सारा बता दूंगा कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट जो है वो अप्लाई हेयर। ठीक है, अब यहाँ से जिन स्टूडेंट्स ने मास्टर के लिए अप्लाई करना वो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक है, और अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए हमारे थ्रू अप्लाई करवाना चाहता हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने गूगल फॉर्म आएगा, जिस भी स्कॉलरशिप पे आपको अप्लाई करवाना है आप उस स्कॉलरशिप को चूज करेंगे और यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करेंगे, मेरी टीम मेंबर आपके साथ कांटेक्ट करके आपका स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप यहाँ पे जो है वो
क्लिक टू फॉर मास्टर करेंगे और क्लिक लिंक फॉर पीएचडी। अब ये दोनों पोर्टल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक सेम होने वाले हैं, बट जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपने अपने अकॉर्डिंग देखनी है। अब यहाँ पे अगर आप पीएचडी का पोर्टल देख लें, ठीक है, पीएचडी स्कॉलरशिप और ये मास्टर स्कॉलरशिप, बट द पोर्टल इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आपने इसको जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। पहले तो ओवरव्यू है, ठीक है, ये सीएससी का पोर्टल है इनका। यहाँ पे आप जो है वो डेवलपमेंट ऑफिसेज इनके देख सकते हैं, कंट्रीज देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे जो है वो यानी कि एलिजिबल है जो कंट्रीज। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर 2024 है। ये इनका ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है, आपने इसको भी अलग से ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नॉमिनेटिंग एजेंसीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इसको फंड करेंगी। स्पॉटिंग डॉक्यूमेंटेशन पे है तो ये सारे के सारे यहाँ पे स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी जो मैं आपको बता चुका हूँ वही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एडवाइस फॉर एप्लीकेंट है कि भाई आपने जो कुछ करना है और जो कुछ नहीं करना उन चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है भाई। यहाँ पे सारी हैं। चूजिंग अ यूनिवर्सिटी और कोर्स, ठीक है, अगर आपने अपना कोई कोर्स ढूंढना है कि वो किस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है तो आप यहाँ से जाके वो सारे के सारे देख सकते हैं। एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे सारी लिखी है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एलिजिबल कंट्रीज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखिए कि पाकिस्तान जो है वो इसमें एलिजिबल है, ठीक है। इवन कि इंडिया का नाम जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो जो भी स्टूडेंट्स इंडिया से देख रहे होंगे तो वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद कंप्लीटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो आपको बता देंगे कैसे करना है। सिलेक्शन एंड प्रोसेस यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो बाद में पूछ रहे होते हैं कि कैसे क्या सिलेक्शन का तरीक़ाकार है। टेन्योर जो है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल टाइम स्टडीज ओनली होगा, ठीक है। नो एनी अदर कोर्स और स्टडी कैन बी टेकन ड्यूरिंग दिस स्कॉलरशिप। फाइनेंशियल असिस्टेंस सारा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पीएचडी का है। तो अब यहाँ पे जो है वेलकम टू द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर्स का भी सेम एज इट इज़ होगा, बट इसमें ये है यहाँ पे जो है वो एलिजिबिलिटी कुछ डिफरेंट होगी, वो आपने देख लेनी है। अब यहाँ पे जो है वो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, रिटर्निंग यूज़र जिन्होंने लास्ट ईयर भी अप्लाई किया वो तो अपने गूगल अकाउंट के साथ भी कॉन्टेक्ट आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या अगर आप न्यू यूज़र हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे। अब जिन्होंने पिछले साल किया वो तो इसको जो है वो अपने पुराने अकाउंट के साथ लॉगिन करेंगे। आप यहाँ से जो है वो कह रहे हैं कि इट इज़ रिकमेंडेड दैट योर लॉगिन यूज़र नेम इज़ सेम एज योर ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ से सिंपली कंटिन्यू विद गूगल करोगे तो गूगल के साथ ही आपका यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा और सिंपली आपका जो है वो यहाँ पे पोर्टल बन जाएगा। अदरवाइज अभी आप न्यू यूज़र हो, यहाँ पे अपना ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो, कंफर्म करो, सबमिट करो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, सिंपल इज़ दैट, और देन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लिखेंगे तो नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि आप किस कंट्री के सिटीज़न हैं, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से पाकिस्तान कर दिया। अब नेक्स्ट आएंगे। अब कह रहा है कि एलिजिबिलिटी एंड जो है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ कह रहा है कि डू यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आप इसको येस करके नेक्स्ट आ जाएंगे। उसके बाद जो वो कह रहा है कि नॉमिनेटिंग एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान में ये है कॉमनवेल्थ डिसेबल, उसके बाद फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन HEC, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन एंड द कॉमनवेल्थ इक्वलिटी नेटवर्क, ठीक है। आप यहाँ से पाकिस्तान HEC को चूज़ करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट की आइडेंटिटी ऑलरेडी आ गई, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। आप देखें कि आपका ईमेल एड्रेस ठीक है तो आप इसको कंफर्म करेंगे, नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आप करेंगे तो यहाँ से आप अपना टाइटल चूज़ करें, आप अपना नाम लिखें, फर्स्ट नेम लिखें, प्रेफर्ड नेम रहने दें, सर नेम आप अपना पासपोर्ट पे लिखेंगे, ठीक है। पासपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका गिवन नेम भी लिखा होगा और सर नेम भी लिखा होगा। आप अपना गिवन नेम लिखेंगे, सर नेम लिखेंगे, इसको रहने दें। एड्रेस लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, कंट्री, मोबाइल फ़ोन, आपका ईमेल अगेन आ जाएगा। फिर परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद नेशनैलिटी लिखेंगे या जहाँ की आपके पास सिटीजनशिप है, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो आप अपना एड्रेस दोबारा ना लिखिएगा, अगर आपका डिफरेंट है परमानेंट एड्रेस देन लिखें, अदरवाइज आप इसको रहने दें। देन आप नेक्स्ट करेंगे, कह रहे हैं कि आर यू करंटली रजिस्टर्ड और इनरोल्ड इन अ यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, तो आप इसको नो कर दें या यस कर दें। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो आप इसको नो कर दें, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो यस कर दें। मेरी डिग्री कंप्लीट है तो मैं इसको नो कर दूंगा, नेक्स्ट करूँगा। अब जो है नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंस्टीट्यूट का नेम लिखें, कंट्री लिखें, डिग्री आपने कब से कब तक की है वो लिखें, सब्जेक्ट लिखें, क्वालिफिकेशन अवार्ड लिखें, ठीक है। तो आप इनकी अब सारी जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है, पाकिस्तान लिखेंगे। उसके बाद मंथ जो है वो 11 2021 to 12
2023। अब यहाँ पे जो है वो क्वालिफिकेशन अवार्डेड जो है वो मैंने एमफिल रिसर्च कर लिया, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद क्लास ऑफ अवार्ड जो है वो आप क्रेडिट आवर्स ABC या जो भी आपका ग्रेड है उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लें। मैं यहाँ से A कर लूँगा। अब यहाँ पे जो है वो आपने अपनी अवार्डिंग डेट लिखनी है कि आपको डिग्री कब मिली है, तो मैं उसको यहाँ से चूज़ करूँगा। मेरी जो है वो 30 दिसंबर को हुई है। कह रहा है कि ऐड अ सेकंड यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप अपना बैचलर्स ऐड करना चाहते हो कर लें, अदरवाइज़ आप इसको नो कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन आउटसाइड होम कंट्री और प्रीवियस स्कॉलरशिप, अगर आपने कोई भी एक्सचेंज प्रोग्राम किया या कोई भी स्कॉलरशिप मिली है तो उसके बारे में लिख दें। मेरी कोई नहीं मिली, मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपनी पब्लिकेशन ऐड करें, उसका DOI नंबर लिखें, या अगर आपको कोई भी एकेडमिक प्राइज़ मिले तो वो यहाँ पे लिखें। मैं नहीं लिखूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट, तो मैं इसको भी ज़ीरो कर दूंगा कि मेरे पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई, हम वेले बंदे हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको नेक्स्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको देखना पड़ेगा। लेट मी क्लियर दिस अदर सेक्टर डिटेल्स, नो, एरिया नो। तो ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जो है वो 5 जॉब्स तक जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं इसको भी अदर कर देता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। और टाइटल वगैरह ठीक है, ये ज़रूरी नहीं थे। उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ करेंगे। कह रहे हैं डिड यू टेक मास्टर डिग्री इन UK, नो। उसके बाद कह रहा है कि यू विल बी आस्क्ड टू अपलोड द रेफरेंस। अब यहाँ पे टीचर का नाम लिखेंगे, जॉब टाइटल लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उनका रिलेशन लिखेंगे कि वो आपके सुपरवाइज़र क्या थे, रेफरी का 2 लिखेंगे, रेफरी 3 लिखेंगे और देन नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो है वो एप्लीकेशन हमारी 50% हुई। हमने तीनों टीचर्स की डिटेल्स ऐड करने के बाद अब नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो कह रहे प्लीज़ रिव्यू द फॉर्म एंड करेक्टेड द हाईलाइट्स। आई थिंक सो कि यहाँ पे जो है वो अगेन मुझे लिखना पड़ेगा acb1@gmail.com, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है वो बस सिंपली फॉर्मेलिटी पूरी की है। अब यहाँ पे कह रहा है कि रेफरेंस भी लिखें कि वो आपके क्या लगते हैं, तो यहाँ पे आप सुपरवाइज़र लिखेंगे। मैं डेफिनेटली इसको वैसे ही बस कंप्लीट किया। अब कह रहा है कि डेवलपमेंट इम्पैक्ट बताएं, यहाँ पे विच CSE डेवलपमेंट थीम यू आर अप्लाइंग अंडर, ठीक है। अब यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी में आ जाऊँगा। फर्स्ट जो है वो आप अपना लिखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है जी, आप क्या करना चाहते हैं। इसके बाद मतलब कि आपकी क्या मोटिवेशंस है। मैं ज़ीरो हंगर करना चाहता हूँ, लाइफ ऑफ लैंड, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और उसके बाद क्लीन वाटर, ठीक है, या क्लाइमेट जो भी है आप अब उसके बारे में यहाँ पे लिखें कि आपने जो गोल्स चूज़ किए हैं उसके बारे में। ये 2-3 चीज़ें इन्होंने पूछी हैं वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब मैं तो इसको भी बस ब्ला ब्ला करके ख़त्म करूँगा ताकि मैं जो है वो आपको पूरी एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे समझा सकूँ, ठीक है। तो आपने अच्छे से पढ़ना है इसको, ताकि आप इसको जो है वो इसी पे आपकी जो है वो एप्लीकेशन डिपेंड करेगी। आप इन चीज़ों को अच्छे से लिखें। कह रहे हैं कि हाउ विल, मतलब कि उन्होंने आपके इम्पैक्ट जो आपने चूज़ किया है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स पूछी हैं, तो आपको वो बतानी पड़ेंगी, ठीक है। करियर प्लान पूछ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द अवार्ड आपका क्या है वो यहाँ पे लिखें। करियर प्लान 5 ईयर आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री, लॉन्ग टर्म आपके क्या प्लान्स हैं, ठीक है, वो सारे लिखें। यहाँ पे नेक्स्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपको कह रहा है कि प्रपोज स्टडी इन द UK, ठीक है। प्रपोज क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे PhD करूँगा, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी फिजिक्स करूँगा। अगर आपने कोई टॉपिक सोचा है तो वो आप यहाँ पे लिख दें, तो मैं बस ऐसे ही पेरोस्काइट सोलर सेल लिख दूंगा। तो आपने जो है वो यहाँ पे अपना थीसिस का टाइटल या आपने जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाया वो लिखें। यूनिवर्सिटीज़ लिखें यहाँ पे। अगर आपने किसी के साथ भी कॉन्टेक्ट किया है तो वो टीचर्स लिखें यहाँ पे, उनके ईमेल्स लिखें। मुझे बार बार यहाँ पे जो है वो लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है वो बार बार लिखना पड़ेगा ये अपने सारे ईमेल्स, ताकि मैं एक दफ़ा आपको कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो बता सकूँ कि भाई ये एट द एंड होगा, ठीक है। वाई यू चूज़ दिस इंस्टीट्यूट, कॉन्टेक्ट विद इंस्टीट्यूशन, अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूट अगर आप चूज़ करना चाहो तो आप उसको कर लो, या येस कर दो या नो कर दो। प्लान ऑफ स्टडी कह रहा है कि डिस्कस आपने किया है तो आप इसको येस और नो कर दो, ठीक है। अगर नहीं किया तो नो कर दें, अगर आपने किया है तो वो यहाँ पर नेक्स्ट करें। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएँ, इवन के यहाँ पे रिसर्च आउटलाइन लिखें। आई थिंक सो कि काफ़ी लंबी एप्लीकेशन होने वाली है और काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। अब यहाँ पे आप अपना रिसर्च प्लान डिटेल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 750 वर्ड्स की लिमिट है, ठीक है। तो वो सारा आप यहाँ पे लिखेंगे। रिसर्च क्वेश्चन क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, रेफरेंसेस लिखें, लिटरेचर लिखें, या जो आपने रिसर्च प्रपोज किया वो लिखें, रिसर्च डिज़ाइन एंड मेथडोलॉजी लिखें, पोटेंशियल सिग्निफिकेंस मीन्स के प्रॉपर आपने यहाँ पे जो है वो अपना लिखना है। अब उसमें आपने जो कीवर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरोस्काइट सोलर सेल्स हैं, आपने जिस पे भी रिसर्च की है वो प्रॉपर यहाँ पे हेडिंग्स दें। अच्छे वाला यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर
प्रिपेयर करके अपलोड करें, ठीक है। अपलोड तो नहीं होगा, खैर लिखा जाएगा। अब यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, वो भी 500 वर्ड्स की है। अगर आपके पास कोई लीडरशिप एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे लिख दें, मैं इसको खाली छोड़ूंगा। नेक्स्ट आ जाएंगे। अब यहाँ पे एट द एंड आ गया आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने 5 MB से ज़्यादा की फाइल अपलोड नहीं करनी। पासपोर्ट अटैच करें, ट्रांसक्रिप्ट करें, डिग्री लगाएं, यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर अगर आपको मिले तो वो लगा दें, रेफरेंस लेटर अपलोड कर दें, अदर डॉक्यूमेंट जो भी आप समझते हो कि अटैच करने वो करें। अब यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ेंगे, आई थिंक सो। उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सो ये था एक डिटेल्ड ओवरव्यू। इसी तरह से जो है वो आपने मास्टर्स में भी जाके इसी पोर्टल से अप्लाई होगा। उसमें जो है वो आई थिंक सो रिसर्च के रिलेटेड इतनी बातें नहीं पूछेंगे, और इस तरह से जो वो आप अपना कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक डिटेल्ड ओवरव्यू था कि आपने स्कॉलरशिप पे किस तरह से अप्लाई करना है। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट डाउन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आंसर करूं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।